हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भाई स्वागत है आप सबका मंडे मोटिवेशन के इस सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडे मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, नंदन वन नाम का एक घना जंगल हुआ करता था और इस जंगल में दो परम मित्र तेंदुए रहा करते थे जिनका नाम था जग्गा और राका। जग्गा और राका अक्सर महीने के अंतिम दिनों में जंगल के बीचों बीच एक टीले पर मिलते थे और अपने महीने भर की जो मस्ती करते थे उस मस्ती को शेयर करते थे एक दूसरे के साथ में। ऐसे ही एक मुलाकात में जग्गा ने राका से कहा कि प्रिय मित्र, मैं चाहता हूँ कि अब हम हिरणों का शिकार जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन अब हम सुअरों का शिकार करना सीख जाएं। तो राका ने कहा कि जब बड़ी आसानी से हम हिरणों का शिकार कर ही लेते हैं तो क्या ज़रूरत है फोकट की एनर्जी लगाने की कि दूसरा बंदर या सुअर का शिकार किया जाए। तो उसने कहा ठीक है, आप नहीं करना चाहते हैं मत करिए, मेरा सुझाव था कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन राका नहीं माना, जग्गा लग गया अपने अभियान में। ठीक है, जग्गा ने 1 महीना लगातार प्रयास किया और जो सुअर थे उनकी बारीकी से गतिविधियों का अध्ययन किया, समझा कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कब कहाँ जाते हैं आते हैं, तमाम तरह की तकनीक सीखा उसने। और सीखने के बाद शिकार करना चालू कर दिया उसने और अंतोदगत हुआ महीना ख़त्म होते होते वो सुअर का शिकार करना सीख गया। तदुपरांत मिलते हैं दोनों दोस्त। मिलने पर इस मुलाकात में कहता है उत्साहित होकर, जब हम कुछ सीखते हैं ना तो उत्साह ऑटोमेटिक आ जाता है हमारे अंदर। ठीक है ना, नई चीज़ जब हम सीखते हैं। तो जग्गा बोला राका से कि मैं इस बार सुअरों का शिकार करना सीख गया और इस नए महीने में मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा। राका के ऊपर उसकी इन बातों पर कोई असर नहीं हुआ और उसने वही पुरानी बात दोहरा दी, तुम्हें जो करना है वो करिए, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा और मैं तो अपने हिरन का शिकार करने में बड़ा मस्त हूँ। ठीक है, अगले महीने के अभियान में जो है बंदरों का शिकार करना सीखा। कौन? लगातार अथक प्रयासों के बाद इस बार बंदरों का शिकार करना भी सीख चुका था हमारा जग्गा। दोस्तों, फिर मुलाकात होती है और फिर कहता है कि इस बार तो बंदरों का शिकार करना भी मैं सीख चुका हूँ। तो जब शिकार करना सीख गया तो और उत्साह बढ़ गया उसका। और फिर बात होती है, क्या बात ये हुई कि भाई अब भी समय है और अब भी आ जाओ हमारे साथ और सीखना चालू कर दो। जग्गा ने कहा राका से। राका ने कहा ठीक है, तुम करते रहो, हम अपने दुनिया में मस्त हैं, हमारे पास हजारों हिरन हैं और उन्हीं का खा लेते हैं, क्या ज़रूरत है हम दूसरे को शिकार करने की हमको। तो भाई ठीक है। अब साल का अंतिम समय आते आते, अंतिम महीना आते आते हमारा जो जग्गा था भाई, वो जग्गा हिरन का शिकार तो जानता ही था, बंदर सुअर का कर लिया था उसने, साथ साथ नीलगाय, भेड़ और भी छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उनका शिकार करना आसानी से वो सीख चुका था। ठीक है ना, ऐसा कई सालों तक चलता रहा। अब एक समय ऐसा आया कि इस नंदनवन में सूखा पड़ गया। अब जैसे ही सूखा पड़ा नंदनवन में तो हुआ यूं कि जो लहलाती हुई घास की भूमि थी वो सूख गई, चरमरा गई। जो पेड़ पौधे की हरी हरी पत्तियां थी वो सब सूख चुके थे, तालाब के तालाब सूख चुके थे। साथ ही साथ जो जंगल में जानवर होते थे वो जानवर भी काफ़ी हद तक मर चुके थे, क्योंकि भूख प्यास बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी उनके अंदर, वो खाने के लिए उन्हें चीज़ें मिल नहीं रही थी। और अंततः हुआ ये कि सारे जंगल में हाहाकार मच गई। फलस्वरूप मिलते हैं दोनों वापस और बातचीत होती है दोनों के बीच में। तो इस समय जो हमारा जग्गा था उसकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जो राका था उसकी सेहत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अब हिरण मिलना भी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हिरण भी काफ़ी मर चुके थे और जो थोड़े बहुत हिरण जंगल में बचे थे उसमें उन्हें खाने के लिए, उनका शिकार करने के लिए आपस में बड़े जानवर जो थे जंगल के वो टकरा रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो अब ये कमज़ोर हो चुका था, एक तेंदुआ है ना राका नाम का। अब इसकी हालत ऐसी भी नहीं रही कि ये दूसरे जानवरों का शिकार करना सीख जाए। तो दोस्तों, समय रहते अगर आपने नई स्किल्स सीख ली और अपने आप को अपग्रेड कर लिया तो त्रासदी आने पर भी आप समस्या रहित रहेंगे, समस्या आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। सुखमय जीवन में ही अपग्रेड हो जाइए, दर्द आएगा, दुख आएगा तब अपग्रेड होंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, हम
और आप में से कई ऐसे लोग हैं जो हम एक ही स्किल्स पे बस काम करते रहते हैं और उतना ही काम करते हैं जिससे हमारा काम चल जाता है। दोस्त, हमेशा स्किल्स को डेवलप कीजिए और अपने आप को बेहतर कीजिए, और बेहतर लगातार कीजिए। ऐसा नहीं कि बस इतना कर लिया अब इससे काम चल जाएगा। दुनिया लगातार हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ गति से बदल रही है। आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट जैसे युग में रह रहे हैं जो लगातार अपनी दुनिया को बदल रहा है। तो इस बदलती हुई दुनिया के साथ हमें भी बदलना है, और अगर बदलना है तो अपग्रेड होना पड़ेगा, और अगर अपग्रेड नहीं हुए तो फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर पाए तो जैसे राका नहीं कर पाया और अंतोगतवा वो मर गया, और वहीं जग्गा जो है अपने मस्त जीवन में व्यस्त रहा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसने समय रहते अपने आप को अपग्रेड कर लिया, और जो समय रहते अपने आप को अपग्रेड कर लेता है वो त्रासदियों से भी नहीं घबराता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने लगातार अपनी स्किल्स पे काम किया है और उस स्किल्स के दम पर मैं जिंदा रहूँगा। ठीक है? तो अपने आप से पूछिए, यदि आप कुछ नया सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नया नहीं सीख रहे हैं तो सीखना चालू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये नया सीखना ही आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। इसलिए दोस्तों, नया जरूर सीखिए, बेहतर करिए, बेहतर बनिए और बेहतर रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू।